तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और अपनी अणुव्रतों की चर्चा के बाद अब यहाँ अणुव्रत के अतिचारों की चर्चा चल रही है। देखो अपने पास तो समय उतना ही होता है तो अपन इतनी बात करते हैं, पर हमारा ऐसा कहना है कि आप है ना कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ना दोनों में। जैसे आज अपने को अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार की चर्चा करनी है ना। नंबर 185, पेज नंबर है 277 है। अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार। अब अपन अचौर्य अणुव्रत किसे कहा आचार्य देव ने पहले, यदि आप उसको कंसल्ट करेंगे ना, एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको अतिचारों का स्वरूप भली भांति ख्याल में आएगा और अणुव्रत का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। और ये चीज अपन लगातार करते चले आ रहे हैं, है ना। अहिंसा अणुव्रत के अतिचार, सत्य अणुव्रत के अतिचार, अब आज क्या है, अचौर्य अणुव्रत के 5 अतिचार। तो गाथा 102 में से शुरू होता है दीदी। हाँ, गाथा श्लोक अपना है 106। पिछला श्लोक क्या है, 106। यहाँ पर्टिकुलर जहाँ पर अचौर्य अणुव्रत की जहाँ बात आई है, वो चोरी वगैरह का स्वरूप कहा। देखो अपनी पहले सब चर्चा हो चुकी कि आचार्य भगवान ने अचौर्य अणुव्रत को समझाने के लिए पहले चोरी का स्वरूप बताया। गजब। तो देखो ये कहते हैं जीव चोरी को भी नहीं समझ पाता, चोरी किसे कहना, तो चोरी को उसका स्वरूप बताया, है ना। और फिर उस चोरी का स्वरूप जो कि वास्तव में राग की उत्पत्ति सो हिंसा है ना, उसी को पर पदार्थ के एंगल से चोरी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है ऐसा। और अब वहां पर आके उन्होंने 106 नंबर श्लोक में चोरी के त्याग का प्रकार कहा। देखो एक बार पढ़ते हैं। अचौर्य अणुव्रत क्या है, अब वापस फिर से कल वाली चर्चा, क्या त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और सम्यक दर्शन के साथ में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है वो क्या है, अणुव्रत। वही अहिंसा अणुव्रत है, वही सत्य अणुव्रत है, वही अचौर्य अणुव्रत है। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये दो कषाय चौकड़ी के अभाव की जो वीतरागता है इसका नाम अणुव्रत है, निश्चय अणुव्रत। अब इसके साथ में प्रत्याख्यान वर्ण कषाय के उदय में जो मंद कषाय रूप परिणाम हो रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं, व्यवहार से अणुव्रत। क्या बोल रहे हैं उसको, व्यवहार अणुव्रत। अब जितनी चर्चा है वो किसकी चर्चा है, इस व्यवहार अणुव्रत की चर्चा है। और कल अपनी चर्चा हो चुकी है कि इस व्यवहार अणुव्रत को देखकर इसका निश्चय होता है कि अंतरंग में दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। और ये व्यवहार अणुव्रत भी शरीर की क्रियाओं से दिखता है। तो ये जो व्यवहार अणुव्रत है ये भी अमूर्तिक पर्याय। क्या बोला, आत्मा अमूर्तिक, सम्यक दर्शन की पर्याय अमूर्तिक, दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता अमूर्तिक, और जो मंद कषाय रूप पर्याय है ना वो भी अमूर्तिक, परंतु उसका निर्णय शरीर की क्रिया से, वचनों आदि आदि से हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो इसको बताने के लिए जिनागम में चर्चा इधर से है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हुई नहीं हुई, बोलो। हाँ जी।
ऐसा पॉइंट पकड़ में आ रहा है। बहुत सुंदर वीतरागता जी। को बताने के लिए शुभ परिणाम की चर्चा है, और शुभ परिणाम को बताने के लिए शरीर की चर्चा है, वचनों की चर्चा है ना, क्योंकि ये प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। कल चर्चा आई थी ना कि हमने शब्द सुने, आइए आइए, हमें तो बहुत अच्छा लगा आप आए। इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेम पता चल रहा है, और प्रेम बहुत अमूर्तिक सुंदर जी। पर्याय है, वो नहीं दिखाई देती है। शब्दों से प्रेम का पता चल गया, और थोड़ी सी आवाज में डलनेस आ गई, अच्छा आओ 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 ठीक है आओ, पता चल गया बा, बॉडी लैंग्वेज से। बॉडी लैंग्वेज से। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि आत्मा की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक हैं। ये बातें सब गंभीरता से समझना। तो अब देखो, अचौर्य अणुव्रत एग्जैक्टली क्या है? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, है ना, मतलब इतनी आनंद परिणति प्रकट हुई, स्वभाव के आश्रय से आनंद प्रकट हुआ, आनंद में वृद्धि हुई है, दो दो कषाय का अभाव हुआ है, परिणति में निराकुलता हुई है, निश्चिंता हुई है ना, इसका नाम अणुव्रत है। अब साथ में जो अगली कषाय है प्रत्याख्यान संबंधी, उसका भी जो उदय आ रहा है वो भी कैसा है, उसकी उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी कहो या उसका स्वरूप कहो, वो ऐसा ही है, मंदता रूप। उसकी जाति जाति उसकी जाति बहुत डाइल्यूटेड जाति है, उसकी जाति। पॉइंट समझ में आया? उसकी जाति ऐसी है। अनंतानुबंधी तो हलाहल जहर है। प्रत्याख्यान भी मंद होती जा रही है। हाँ ऐसा, ठीक है। तो अब देखो, एक बार उधर से पढ़ते हैं, फिर अपन को ये बहुत अच्छे से ख्याल में आएगी। डायरेक्ट अन्वयार्थ पढ़ रहे हैं। जो जीव दूसरे के कुआं, बावड़ी आदि जलाशयों का जल इत्यादि ग्रहण करने के त्याग करने में असमर्थ है, उन्हें भी अन्य सर्व बिना दी हुई वस्तुओं के ग्रहण करने का हमेशा त्याग करना योग्य है। या कहें कि अणुव्रति को एक अकेला पानी, दूसरे के कुएं का पानी, मिट्टी, ऐसी चीजें, मुनिराज की तो कषाय ऐसी है, संजुलन संबंधी कषाय ऐसी है कि वे तो बिना दिया हुआ जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, हाँ जी। वे तो बिना दी हुई वो मिट्टी भी ग्रहण नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? लेकिन ये उतना असमर्थ है अभी, क्योंकि इसको दो ही कषाय का अभाव हुआ है। तो ये बस मिट्टी और पानी ऐसी चीजों को छोड़कर अन्य कोई भी सामग्री किसी की बिना दी हुई इस्तेमाल नहीं करता। ये अणुव्रत का स्वरूप है। अब अन्य किसी को ग्रहण नहीं करता, मतलब वो कौन है? वो जीव कौन है? अणुव्रति। तो जीव है ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, उसकी परिणति में सम्यक दर्शन है, उसकी परिणति में वीतरागता। जीव देखो, शरीर से नहीं देखो कि वो उठाता है, धरता है, पानी लेता है, मिट्टी लेता है, जीव है ना, शुद्ध पर्यायों से परिणमित आत्मा, ये जीव है। अब उसकी परिणति में जो कषाय है वो इतनी मंद कषाय है, वो अपने को ऐसा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखता है कि उसकी परिणति में इतनी कषाय की का अभाव हो चुका है कि वो परद्रव्य को ऐसे ग्रहण ही नहीं करता, किसी का बिना दिया हुआ। ये अचौर्य अणुव्रत। अब अतिचार की बात देखो। अब अतिचार कैसे लग रहे हैं कि जो प्रत्याख्यानावर्ण कषाय है वो कदाचित तीव्र हो जाए, तो तीव्र होने पर कैसे परिणाम होते हैं? देखो, असली में नकली मिला बेचे, चोर को सहयोग दे, लेना चुराया द्रव्य राज, विरोध उल्लंघन करे,
करनाप तौल के साधनों में हीनता बहुलीकरण, अस्तेय अणुव्रत के कहे अतिचार जान करो त्यजन। क्या बोल रहे हैं? ऐसा होने पर भी ऐसे धर्मी जीव को कषाय की तीव्रता में ऐसे परिणाम हो सकते हैं, होने चाहिए, करने चाहिए, वो मैटर नहीं है, हो सकते हैं, उनका ज्ञान करा रहे हैं और हमारे को सावधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ऐसे परिणामों का त्याग करना चाहिए, है ना। देखो अनव्यार प्रतिरूप व्यवहार अर्थात असली चीज में नकली चीज मिलाकर बेचना। स्वरूप कैसा है? अब ये गृहस्थी में है ना, पंचम गुण स्थान वर्ती अभी, तो अभी मान लिया उसकी घी तेल की शॉप है, तो असली घी में थोड़ा नकली मिला दिया। डालडा मिला दिया। समझ में आई? अभी गुरुदेवश्री आगे अर्थ करेंगे कि जैसा हम समझ रहे हैं ना असली नकली, जैसे ऐसा मिथ्यात्व संबंधी परिणाम नहीं है अनंतानुबंधी के। इसको फिर वही वाली बात याद रखना, कभी कहीं कोई उसको ऐसी हैबिट नहीं है असली नकली मिला के बेचो और खूब पैसा कमाओ। कभी कदाचित हो जाए। कैसे हो जाए? कि जिस लीटर से आपने तेल को बेचा, वो डालडा तो बेचेगा ही नहीं। क्या बोला? डालडा तो पंचम गुण स्थानवर्ती जी नहीं बेचेगा, भक्ष्य नहीं बेचेगा, है ना। अब मान लिया उसने तेल, उस लीटर से तेल को नापा। कायदा क्या है? कायदा तो ये है कि घी का लीटर अलग हो, तेल का लीटर अलग हो, क्योंकि यदि उसमें जितना भी तेल रहेगा और उसी से वो घी को नापेगा तो नियम से घी कम गया। मान लिया 0.5 ml रह गया, 0.10 ml रह गया तो रह गया ना, तो उतना घी उसके पास कम गया। और घी है 800 रुपए किलो और वो है समझो 200 रुपए, तो कुछ 10-20 रुपए का हेर फेर तो हो ही गया ना। ऐसा अतिचार लगता है। पण समझ में आया? ऐसा नहीं करता मिला मिला के करो काम बेचो, ये तो अनंतानुबंधी जाती है। वो सारी बातें गर्भित हैं कि धन सुख का कारण नहीं है, परद्रव्य सुख का कारण नहीं है, ये सब गर्भित हैं। ऐसा नहीं धन कमाने के लिए खूब मिलाओ बेचो गड़बड़ करो, ऐसा परिणाम नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको। देखो उधर जो अचौर्य अणुव्रत का स्वरूप समझो कि जो जीव एक पानी मिट्टी को छोड़कर अन्य कोई जीव को बिना दिए लेता देता नहीं है, उसको कदाचित ऐसे परिणाम हो जाते हैं। अणुव्रत तो वो है, और ऐसे परिणाम होने पर भी वो अणुव्रत से डिगता नहीं है। ये गजब की बात है। वो जो चीज है ना बिना दिए लेना देना, वो अपनी जगह अणुव्रत कायम है, और फिर ऐसी कभी तीव्रता हो जाए। समझ में आ रही है बात? जिसको गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं कि कदाचित कोई लचक आ जाए तो दीदी डालडा तो चौथे गुण स्थान वाला भी नहीं मिलाएगा, उसको भी नहीं मिलाया। वो भी इतना हम तो ज्ञान कह है। रहे हैं पहले गुण स्थान वाला भी नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाएगा? क्यों नहीं मिलाएगा पहले गुण स्थान वाला भी? जो जीव आत्मार्थी होने चला है तो ये कोई आत्मार्थी के लक्षण नहीं। हरी बात समझ में? आज सुबह ही जब आप बात कर रहे थे ना वो बाजार का आटा, उस पर यही विकल्प आया। क्या विकल्प आया? अभी कौन अपन संयमी है, अभी कौन अपन सम्यक दृष्टि है। ऐसे वचनों से आप मिथ्यात्व का पोषण करते हो, कषाय का पोषण करते हो। बल्कि जब हम आत्मार्थी हैं, स्वरूप समझ रहे हैं, हमारे को ये पर्याय का बराबर ज्ञान हो रहा है कि ये पर्याय में ऐसे परिणाम अनंत संसार में डुबोने वाले हैं, और हम आत्मार्थी हैं, हमें अल्पकाल में पर्याय में भी भगवतपना प्रकट करना है, भले ही हम द्रव्य से परिपूर्ण हैं।
तो ऐसे लक्ष्य वाले को ऐसे परिणाम होते हैं, उसको तो ऐसे ही परिणाम आते हैं कि प्रभु संत साधु बन के विचरूं को घड़ी गवाए। हाँ जी। ऐसे क्यों परिणाम, कैसे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। न्याय नीति अवक्ष के भले हो रहे हैं, परंतु मुझे इसका त्याग करना चाहिए। निर्णय एंगल से, पहले में होता कषायों है। के एंगल से ऐसे ही भाव होते हैं उसको, आत्मार्थी जीव को। ऐसा नहीं हम कौन अभी सम्यक दृष्टि है, तुम्हारे को लाइसेंस मिला है क्या, ऐसा है ना। आगे हाँ जी। देखो गुरुदेव श्री कहेंगे, इसमें ही बात आएगी, अभी थोड़ी देर बाद आएगी, है ना। हाँ जी। ऐसा क्या बोल रहे हैं, चोरी करने वालों की सहायता करना, चोरी की लाइन में पशुओं को रखना और राज्य द्वारा आदेश नियमों का उल्लंघन करना, नाप या तौल में गज मीटर कांटा तराजू आदि के माप में हीनादि करना, यह 5 अचौर्य व्रत के अतिचार है। अब मैं पिछली बार भी बात कही थी, इस बार फिर से बोल रहे हैं। इसमें 2 मैसेज जाते हैं हमारे। क्या मैसेज जाते हैं? 2 मैसेज ये हैं कि ऐसे पंचम गुण स्थान वर्ती जीवों को कदाचित ऐसे परिणाम हो जाए हैं, उनको सब पता है कि कर्म के उदय में ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो वो ऐसा भाव नहीं रखते अब क्या करें, हो रहे हैं हम तो शुद्ध आत्मा। और समझ में आ रहा है, ये लापरवाही। अब वो हम क्या करें, वो कर्म के क्रमबद्ध में ही तो हुए हैं, क्रमबद्ध में ही तो हुए हैं। हम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो जो पर्याय में दोष है उसका ज्ञान होता है, तो उसको चारित्र संबंधी विकल्प ऐसे ही आते हैं, प्रभु ये दोष कब दूर हो, पर्याय में दोष कब दूर हो। द्रव्य दृष्टि से मैं परिपूर्ण हूँ, पर्याय के दोष से मेरे में कुछ नहीं होता, ये बात अंडरस्टूड है। श्रद्धा में ये नक्की है कि मैं परिपूर्ण हूँ, पर्याय मात्र से मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं। एक बात समझ में आ रही है। और चारित्र की परिणति में जो विकल्प है, जो दोष है, उसको देखकर चारित्र की ही परिणति में ऐसा विकल्प उत्पन्न होता है कि प्रभु ये दोष कब कब दूर हो। समझ में आ रही है एक बात। दूसरी बात, जो जीव ऐसा सोचते हैं भैया ऐसे परिणाम क्यों, ऐसे परिणाम क्यों, वो गुण स्थान का वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते, उनके लिए भी मैसेज है कि देखो पंचम गुण स्थान में भी ऐसे भाव हो सकते। तब तो अतिचार बता रहे हैं, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर भी जीवों को ऐसे परिणाम, ज्ञानी धर्मात्मा को ऐसे परिणाम हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है किसी के अन्य के को ऐसे परिणाम देखकर उनके प्रति ग्लानि नहीं करना, दीनता भी मत करो अपने ऊपर। अपने परिणामों को देखकर उनको दूर करने का उपाय रखना। अपने लिए बात दूसरी है और दूसरों के लिए बात दूसरी है, और दूसरों के परिणाम देखकर उनसे ग्लानि नहीं करना, और अपने परिणाम देखकर दूर करने का उपाय रखना। या जैसा कुशल भाई बोल रहे हैं कि अपने में ग्लानि नहीं करना, दोनों बातें, दूर करने का उपाय भी रखना और दीनता भी नहीं करना, और दूसरे को देख हाँ ये बड़े धर्मात्मा ऐसा तो करते हैं, हमने देखा उन्हें एक बार, हमने ऐसा मिला के दे दिया। अरे कदाचित कोई परिणाम हो सकता है, वो क्या कह रहे हैं, ऐसे परिणाम होने, क्योंकि परिणाम से मोक्ष मार्ग न चलता है न रुकता है, बल्कि सम्यक निर्णय के बिना मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता। और हर गुण स्थान में अपनी मर्यादा के अंदर ही परिणाम होते हैं, अमर्यादित परिणाम होते ही नहीं। થવા યોગ્ય થાય છે, उस गुण स्थान की मर्यादा है, उस मर्यादा के बाहर उस गुण स्थान में परिणाम नहीं होते, और यदि परिणाम हो तो वो गुण स्थान नहीं होता। इसलिए यहाँ अतिचार होने पर भी गुण स्थान बना रहता है, अतिचार लग सकते हैं, उसका हमारे को बोध कराया जा रहा है, तो भी गुण स्थान नहीं गिरता।
और उसमें इतना ही अतिचार लगता है, इस गुणस्थान में इतना ही अतिचार लगता है, अनाचार नहीं होता। अनाचार होए तो गुणस्थान गिरे, फिर वो पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं। पॉइंट समझ में आया? कैसी अद्भुत केमिस्ट्री है, कैसी अद्भुत व्यवस्था है। अभी ये समझो कि 2 घंटे पहले दीक्षित मुनिराज, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले दीक्षित मुनिराज, है ना, एक टाइम फैक्टर से बात करें, और उनकी दीक्षा के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ, फॉर एग्जाम्पल प्रथमान योग बहुत उदाहरण है। अब वो किसी तरह से पता चला कि ये आपका पूर्व का ये पुत्र है। अब हम अपन को कैसा लगेगा? अच्छा, उनको ऐसा फीलिंग आएगी, है तो अच्छा सुंदर है, ओहो ये कोई मेरा पुत्र है, ऐसी अज्ञानता भ्रांति नहीं है, सम्यक दर्शन है, आम एक को खलु शुद्धो, और 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होने से वहां किसी परद्रव्य के प्रति परमाणु मात्र राग नहीं है, सो वहां राग की भी उत्पत्ति नहीं होगी। ज्ञान तो होगा कि ये पूर्व में कथित ये पुत्र है, ऐसा पुत्र भी कदाचित कोई कहे कि वो कहे, ऐसा ज्ञान तो होगा, पर इसका मेरा कोई कनेक्शन है, सो ऐसा मोह भी नहीं और राग भी नहीं है, ही नहीं, जीव सत्ता समझे, में ही नहीं है वैसी कषाय, तो कोई भाव भी उत्पन्न नहीं होगा उसके प्रति। आत्मा दिखेगा वो बस। हाँ, ऐसा क्यों क्यों नहीं होगा? कि अब उसकी आचरणानियों की शैली है कि वो ऐसा करते नहीं है, करते वर्ते नहीं, होते नहीं है उनको। कौन समझ में आ रहा है? ऐसे परिणाम उन्हें होते नहीं है। बात आई समझ में? हाँ जी दीदी। देखो ठीक है, झूठी वस्तु को, अशुद्ध वस्तु को शुद्ध वस्तु की तरह बनाकर असली वस्तु में मिलाकर चलाना, नकली सिक्के को असली सिक्के में मिलाकर चलाना। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये इतने सूक्ष्म परिणाम है, अतिचार हैं। अब इन अतिचारों को उनको कहीं ना कहीं से उसको दिखाना पड़ेगा ना, तो कैसा दिखाएंगे? जिससे आपका परिचय है वैसा ही बताना पड़ेगा, वही भाषा, मलयक्ष को मलयक्ष की भाषा बतानी पड़ेगी। कैसे बताएं वो अतिचार? तो करें शुद्ध में शुद्ध मिला के बेच दिया। तो ऐसे जो जनरल पब्लिक मिलावट करती है एकदम स्थूल रूप से और उससे अपना लाभ चाहती है, ऐसी मिलावट नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि परिणाम नहीं है वैसा तीव्र, जाति नहीं है, अनंतानुबंधी जाति नहीं है, अप्रत्यक्षांत जाति नहीं है ना, चोरी की प्रेरणा करना। अब ये पढ़ने में सुनने में कैसा लग रहा है? अनुमोदना करना अथवा चोरी करने का उपाय बताना। इसमें गुरुदेव श्री ने एग्जाम्पल दिया है आगे, क्या है ना, वो बच्चे को बोला कि वो पिताजी के शॉप पे बैठता है, तो वहां पे वो रहता है जो गल्ला बोलते हैं, क्या बोलोगे आप? कैश रजिस्टर, कैश रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर नहीं, कैश जिसमें रजिस्टर, कैश रजिस्टर होता है ना, इसमें गल्ला जिसमें पैसे रखते हैं पैसे सब। रखते हैं, राइट, है ना, उसको तो कैश रजिस्टर बोलते हैं। तिजोरी तिजोरी तिजोरी, राइट, है ना। तो वो उसको कहे कि तू पिताजी है नहीं, तो तुम ले आओ अभी उसमें से, कि बस इतनी सी प्रेरणा है। ऐसा नहीं है तुम लूट मार करो, सो चोरी की अनुमोदना कर रहे हैं, और ऐसा इतना सा कुछ कहने में आता है, वो उसको अतिचार कह रहे हैं कि भैया पिताजी का पैसा भी पिताजी से पूछे बिना नहीं लेना, सो अचौर्य अणुव्रत है। लेकिन कदाचित कभी ऐसा भाव आ जाए, कोई बात नहीं, पापा है नहीं, कोई नहीं, ले लो कुछ। पर एग्जैक्टली अणुव्रत कैसा है कि वो पिता नहीं, पिता को भी परद्रव्य देखते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, उनका देखते हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना एक सिक्का भी नहीं उठाए, ये अणुव्रत है। और अतिचार क्या है? चलो कोई बात नहीं, पापा ही हैं, बता देंगे उनको, ले लिया, और इतना अतिचार है। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा पढ़ने में कैसा लग रहा है? चोरी की प्रेरणा करना, अनुमोदना करना, चोरी करने का उपाय बताना, इससे प्रयोग पढ़ने में अतिचार। खराब लग रहा है।
हाँ, पर पढ़ने जैसा में बहुत खराब है। हाँ, पर वैसा स्वरूप नहीं है। आप अतिचार को उस एंगल से देखना, जाति के एंगल से देखना, अनंत अनुबंधी जाति के एंगल से नहीं समझना है इसको। इसलिए अपन ने पास पास में खोल के रखा है कि पहले अचौर्य अणुव्रत समझो क्या है। जो मिट्टी तक नहीं उठाते, मतलब मिट्टी उठा सकते हैं अकेली, मिट्टी के अलावा कोई अन्य वस्तु उठाने का भाव ही नहीं आता जिन्हें, वो है वास्तव में अचौर्य अणुव्रत। तो फिर जिसको इतनी छोटी चीज उठाने का भाव नहीं आए, तो फिर वो ऐसी प्रेरणा कैसे कर सकता है? कदाचित कोई विकल्प आ जाए। ठीक है, चोरी की वस्तु को खरीदना तीसरा अतिचार है। श्रावकाचार्य जी में लिखा है कि यदि उसको ये पता चल जाए पंचम गुण स्थानवर्ती को कि ये इस सामान को कहीं बाहर से लाया है, और जो मान लिया इंडिया में कोई चीज 100 रुपए किलो बिकती है, और वो कहीं चाइना से छिपा छिपू के बिना कस्टम ड्यूटी दिए और यहाँ पर इंडिया में लेके 50 रुपए की बेच रहा है, तो वो अणुव्रती खरीदेगा नहीं उसको। ये अणुव्रत है। हाँ जी। तो कभी परिणाम आ जाए, वही तो बेच रहा है, हम थोड़ी ले रहे हैं, ये अतिचार लगता है। समझ में आ रही बात? देखो, हाँ चंद्रप्रभ जी। भगवान का दृष्टांत याद आ रहा है। चंद्रप्रभ भगवान के पूर्व के भव में उनके राज्य में पड़ोसी राजा का हाथी आ गया, है ना? हाँ जी, सुना और है। बहुत सुंदर हाथी, और वो उनको पसंद आ गया कि हाथी तो बहुत सुडौल है, बहुत सुंदर है, और ये बड़ा बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है, बलवान दिखाई दे रहा है, ये तो अपने काम आएगा। मालूम है कि जो हमारा नहीं है, पड़ोसी राज्य से आया हम्म। है ना? और बस आ गया इसके ऊपर, मन आ गया तो आ गया, राजा है, बांध लिया उसको। अब उनको खबर लगी राजा को, राजा ने बोला कि खबर भेजी भैया हमारा हाथी छोड़ो, तो उन्होंने छोड़ा नहीं हाथी। ऐसे परिणाम हो जाए। उन्होंने क्या न्याय दिया कि हम थोड़ी लेके आए तुम्हारी सीमा में जाकर, हमारी सीमा में घूमते घूमते आया, जो हमारी सीमा में आया सो हमारा हो गया, हम तो नहीं देंगे। अब उनके पास कोई हजारों कर लाखों हाथी घोड़े होते हैं, हो गया, परिणाम हो गया। इस प्रकार के कोई अल्प दोष का नाम अतिचार, उसको अनंतानुबंधी से मैचिंग करेंगे तो मिथ्यात्व की कोटि में चला जाए। समझ में आ रही है? अपने स्वरूप का भली भांति ज्ञान है सो सम्यक दर्शन सुरक्षित है। तो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है सो वीतरागता सुरक्षित है। और इस पूरी बात में ये वाली बात गर्वित है कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, और मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये सब चीजें अंडरस्टूड हैं, उसके बावजूद इन जीवों को ऐसे परिणाम यदि हो जाएं, तो यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे परिणामों से अपना बचाव रखना। कैसे रखना? कि करेंगे नहीं, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकें, स्वभाव के आश्रय से इन परिणामों का भी अभाव हो, ऐसा उद्यमी रहना। दीदी हम्म। दीदी वो चंद्र प्रभु भगवान वाली कहानी मेरे भी सुनी हुई है, पढ़ी भी है। वो उसमें तो वो पंचम गुण स्थानवर्ती पोजीशन नहीं थी उनकी, चौथे गुण स्थानवर्ती की पोजीशन थी शायद। चौथे गुण स्थान वर्ती थे, परंतु अपन ने ये एग्जाम्पल कोड किया है उन परिणामों की स्थूलता सूक्ष्मता बताने के, कि ऐसे परिणाम कदाचित हो सकते हैं। ये ऐसी स्थूल चोरी नहीं है कि जो दीदी जाए पर गए उसको उनके राज्य में। उसको अगर अपन पंचम गुण स्थानवर्ती पर घटाएं तो वहां पे वो युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। तो अभी इसी उदाहरण में पंचम गुण स्थानवर्ती, तो फिर वहां पे अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, युद्ध किया भी था, तो फिर वो तो फिर अपन ने अनाचार हो जाएगा। देखो, नहीं, मैं अपन ऐसे ने एक्सटेंड कर रही हूँ थॉट को। हाँ, इसलिए अपन ने युद्ध की बात ही नहीं की। अपन ने हाँ तो वो आगम के उस उदाहरण के जरिए इतनी सी बात बताई कि ऐसा वो परिणाम की जो क्वालिटी है वो इस जाति की है, ऐसी हाँ लूट हाँ खसूट की जाति नहीं है, ये हाँ मतलब हाँ। है। पर उसको अगर ऐसा आप परिणाम एक्सटेंड करो,
आप अगर हाँ। उसको एक्सटेंड कर दो दीदी तो फिर वो अनाचार में आ जाएगा, राइट? तो हाँ, तो वो फिर वो अनाचार मतलब कि ऐसा परिणाम पंचम गुण स्थान वर्ती को होता ही नहीं। हाँ, पंचम गुण स्थान चौथे के गुण लिए स्थान वर्ती और ओके। हुआ तो वो जब हुआ उसी समय वो चौथे गुण स्थान में था, इसका मतलब ये जब गिर चुका था वो पहले ही। हाँ। ऐसा नहीं है पहले अनाचार होएगा फिर चौथे में चला जाएगा, ये भी बहुत पॉइंट समझने का है। क्या बोला? पांचवें ऐसा गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में पहले परिणाम हुआ अनाचार का और फिर चौथे में गिर गए। नहीं नहीं, पंचम गुण स्थान में ये परिणाम होते नहीं है, और यदि हुए तो वो चौथे में था उस समय। ओके। यदि मुनिराज को ऐसे परिणाम हुए, और बेटा कैसे हो, अच्छे हो, ये लालन पालन का परिणाम आ गया, ये इसका मतलब उस समय वो भावलिंग नहीं था, वो जरूर पांचवे या चौथे गुण स्थान में होंगे, यदि ऐसा भाव आ गया पुत्र को देख। भावलिंग ठहर नहीं सकता फिर। ओके। समझ आई बात? ऐसा देखो, हाँ जी। उपमान योग की शैली ऐसी है, जैसे उन मुनिराज को ऐसा भाव आ गया, कुम्हार की कन्या के प्रति मागनंदी आचार्य को भाव आ गया, बार में तो नग्न दिगंबर दशा ही है। भाव आ गया था ना जब, तो भावलिंग था ही नहीं। गुण स्थान तो तब ही गिर चुका था जब ऐसे भाव थे। ऐसा नहीं भाव आया इसलिए गिर गया, गिरे हुए गुण स्थान में ही भाव आते हैं, चौथे पांचवे गुण स्थान। मुनिराज के गुण स्थान में भाव ही नहीं आते। और देखो गजब की बात, 3 साल तक रहे, और जब जब विरक्ति का परिणाम आया तो चल दिए, चल दिए। समझ में आ रही है? दीदी तो दीदी जब कथन ऐसा होता है कि अगर अनाचार हो तो गुणस्थान गिर जाए, वो सिर्फ कथन है, एक्चुअली गुणस्थान गिरने पर ही अनाचार होता है। बराबर। ऐसी ही बात अपन को दोनों तरफ से समझना चाहिए, चरणान योग की भाषा समझनी चाहिए, शैली, और द्रव्यान योग की बात समझनी चाहिए। जब ऐसा कहा जा रहा है कि करते हैं तो समझना चाहिए होता है। ये सब समझने की बात है। ओके। दीदी मुझे एक और प्रश्न है, ये अभी हाँ आपने जी। पहले जो स्मगलिंग वाला एग्जांपल दिया था ना, कि वो लाके सस्ते में बेचता है, चोरी करके अपना लाभ करता है, तो वो तो मुझे लगता है पहले गुणस्थान के लक्षण है। यही तो उसको कह तो रहे हैं कि सात कुव्यसन का भी ठिकाना नहीं है। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव ऐसा नहीं करेगा, ऐसा बोला। अच्छा अच्छा, बराबर है। मैं तो ये समझता हूँ चौथे गुण स्थान वाला भी नहीं करेगा। हाँ, और अपन ने तो फिर ये बोला कि पहले वाला भी नहीं करेगा, आत्मार्थी। हाँ बराबर बराबर, ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू। तो जो आत्मार्थी होने जा रहा है, तत्व ज्ञान कर रहा है, इस जीव को भी अनंतानुबंधी जाति में इतनी हीनता आ जाती है, जरूर ऐसे जरूर, बहुत अच्छा। छूट के परिणाम नहीं होते उसको, अन्याय नीति अवक्ष पहले छूट ही जाता है तत्व सही है, निर्णय सही। करने वाले जीव को ही। इसलिए मैंने अपन पूरा बार बार सुना ये नहीं, वाली हाँ। बात करते हैं कि निशंकता पहले होती है कि साथ में होती है कि बाद में होती है सम्यक दर्शन के, कि भैया पहले निशंकता होती है, उस जीव को वो सम्यक दर्शन का पात्र होता है। शंकाशील व्यक्ति देवशास्त्र के प्रति शंकाशील है, अपने स्वभाव के प्रति शंकाशील है, और सम्यक दर्शन हो जाएगा और फिर उसको निशंकित प्रकट होगा। ऐसा स्वरूप है क्या? ऐसे ही भोगों का स्वरूप समझ के, अपने स्वरूप का स्वरूप समझ के, युक्ति न्याय लगा के पहले ही गुण स्थान में निर्वांशक होता है। और कैसा निर्वांशक? चारित्र से नहीं, श्रद्धा अपेक्षा, ज्ञान श्रद्धान अपेक्षा। इस बात को उधर से चारित्र से मिलाना नहीं। सन्मुख है ना जी, सम्यक सन्मुख। ऐसा तत्व निर्णय जब किया ऐसा है, तत्व निर्णय कैसे किया विशुद्धि के बिना, यूं। हाँ, तभी तो वो निर्वांशक है, मैं पर को भोग नहीं सकता। सुबह जो अपनी चर्चा चल रही है ना समय सार जी की, इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या? ये द्रव्य इंद्रियां मेरी नहीं, ये इंद्रियों को जीतना है। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ को मैं भोग सकता नहीं,
ये इंद्रिय के विषय भूत पदार्थ को जीतना है, उनसे भिन्न अपने को जानना ज्ञान स्वभाव के द्वारा, क्योंकि मैं अन्य समस्त परद्रव्यों से ज्ञान स्वभाव के कारण मैं अधिक हूं। ये स्टार्टिंग, मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग पर द्रव्यों से भिन्न जानने पर होती है, और फिर चारित्र का दोष मिटता है तो उधर से भी बात की जाती है। क्या बोला? चारित्र का दोष अनंतानुबंधी राग मिटा तो उधर से बात की जाती है। भैया अब ये अन्याय नीति अवक्ष नहीं करते। पूर्व में तो वे पर द्रव्यों से अपनी लाभ हानि नहीं जानते, पर को पर जानते हैं, स्व को स्व जानते हैं। समझ आ रही बात? इसलिए वो तीनों पर्याय का काम अलग अलग समझना। तीनों पर्याय पंडित साहब ने लिखा है, जब से स्वसन्मुख दृष्टि हुई अविनाशी गायक रूप लखा, शाश्वत अस्तित्व स्वयं का लगकर जन्म मरण भय दूर हुआ है। अभी जन्म मरण दूर नहीं हुए। 2 जन्म मरण हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, परंतु भय दूर हो गया अनंतानुबंधी जाति। कैसे हुआ? भैया भय मत करो, सबको मरना है एक दिन, अपनी अपनी बार, भय मत करो, भय मत करो। ऐसे निर्भय नहीं होते। स्वभाव के आश्रय से ओ मैं तो अविनाशी हूं, अविनाशी स्वरूप के आश्रय से निर्भय होते हैं। और पहले निर्भय होते हैं तत्व निर्णय में, फिर निर्णय पूर्वक अनुभूति होती है, फिर अनुभूति हो पूर्वक अनंतानुबंधी स्वयं में मिट जाती है, मिटानी नहीं पड़ती। तो फिर उधर से बात की जाती है, अरे ये तो एकदम निर्भीक है। वो निर्भीक बना कहां से आया? कहां से आया? अविनाशी स्वरूप को जान, स्वभाव को जानने से। ऐसे। और फिर सुनो, अप्रत्यख्यान जाति का भय विद्यमान है, प्रत्यख्यान जाति का भय विद्यमान है। कोई सम्यक दृष्टि जीव सामायिक कर रहा हो, बगल में से चूहा निकल जाए, डरेगा कि नहीं डरेगा? डर सकता है, इसमें क्या है? वो जाति कौन सी है? अप्रत्यख्यान। वो स्वरूप का कैसा निर्णय है? मैं मरता ही नहीं। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो फिर घरों में ये जो कमेंटिंग होती है ना, है ऐसे तो बोलते हैं अविनाशी है, इतने से चूहा से डर गए। ये चक्कर है। ऐसे तो बोलते हैं मनाहारी है, ऐसे रोज बोलते हैं कचौड़ी समोसे बनाओ, आज बाटी बनाओ, और पुद्गल है बाटी, तो पुद्गल है, जीव कोई पुद्गल को खाता है। ऐसे पागलपने की बातें चलती रहती हैं। समझ में आ रही है? प्रदीप सर की याद आती है। प्रदीप सर क्या बोलते हैं? ज्ञाता में खाता का कोई खाता नहीं, देयर इज नो अकाउंट ऑफ खाता इन ज्ञाता। समझ में आ रही है? बोलो, ऐसी गजब बात है। इसलिए बार बार चर्चा की जा रही है, सम्यक दृष्टि जीव को अभोक्ता, अकर्ता, अविनाशी, परिपूर्ण स्वरूप जानकर भी चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में कहो या स्वरूप की अस्थिरता के कारण कहो, इसके विरुद्ध परिणाम होते हैं। अविनाशी स्वरूप को जानने पर भी भय उत्पन्न हो सकता है, अकर्ता स्वरूप को जानने पर भी करने के विकल्प हो सकते हैं, हो सकते क्या होते ही हैं। अविनाशी स्वरूप को जानने पर भी भय हो सकता है, अनाहारी स्वरूप को जानने पर भी खाने पीने के परिणाम हो सकते हैं, निर्वांशक तत्व को जानने पर भी वांछा हो सकती है, लेकिन उनकी जाति दूसरी दूसरी है। वो अनंत बंध का कारण नहीं है, वो लिमिटेड दोष है, और स्वरूप को नहीं जानना अनलिमिटेड दोष है। उस परिणति में सर्व दोषों का अभाव तो अनंत होने पर होता है। उसकी छटा मुनिराजों में दिखती है, 3 कषाय चौकड़ी का जब अभाव होता है तब। चौथे 5वें गुण स्थान में तो, चौथे गुण स्थान में तो कुछ दिखे नहीं दिखे, पंचम गुण स्थान में भी अल्प दिखता है बाहर से, फिर भी ऐसे ऐसे अतिचार लग सकते हैं जिनकी चर्चा की जा रही है। समझ में आ रही है बात?
बहुत कि सुंदर। हमारे को एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट चाहिए, एकदम क्लियरिटी, गुलिस्तान परिपाटी, वस्तु स्वरूप, श्रद्धा का स्वरूप, चारित्र का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप। दीदी समझ में आई बात? दीदी जब उसको निर्वांछक स्वरूप जानते हुए उसका श्रद्धान होते हुए भी वांछा उत्पन्न हो सकती है, तो वो जब वांछा उत्पन्न होने का काल भी है तब उसके ज्ञान में निर्वांछक स्वरूप का भी वेदन है। बराबर। देखो सीधा सीधी बात, जब ज्ञान खड़ा हो ना, सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या है? किसी को कम करना, ज्यादा करना, हटाना, मिलाना, अब इच्छा नहीं करेंगे करेंगे, ये सम्यक ज्ञान का स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान मतलब ज्ञाता। कैसा ज्ञाता हो गया? स्व को स्व, पर को पर जानने वाला ज्ञाता, सो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ ये थोड़ी है कि कुछ काम होए कुछ नहीं हो, कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, कोई भोग संबंधी विकल्प उत्पन्न हो रहा है। सम्यक ज्ञान किसे कहना? कि वो पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाता कि ये मेरा परिणाम है, अच्छा परिणाम है, होने योग्य परिणाम है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, सम्यक दृष्टि और ऐसे परिणाम हो रहे हैं। कोई का फोन है ना, हाँ म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज आ रही है, इको आ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है? अपने स्वरूप में अहम बुद्धि, मैं एक हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, ऐसा विश्वास, ये चल रहा है हर समय। अरे अपना दामाद घर में आता है ना, फॉर एग्जाम्पल, है ना, और उससे बेटा बेटा करते रहते हैं, बहुत केयर करते हैं, उसकी उसकी मुख्यता करते हैं, तो भी कितना गजब का श्रद्धान बना रहता है, ये हमारा पुत्र नहीं है। बोलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ज्ञानी का सब कुछ ज्ञानमयी है, ज्ञानी के भोग भी ज्ञानमयी, ज्ञानी का युद्ध भी ज्ञानमयी, और अज्ञानी की पूजा भक्ति भी अज्ञानमयी, अज्ञानी के व्रत नियम संयम भी अज्ञानमयी, क्योंकि उसको स्व पर का एकत्व दर्शन है। वो स्व को स्व नहीं जानता, पर को पर नहीं जानता। ये है ज्ञान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी है रत्नकर्ण शापकाचार्य जी में, दूसरे ज्ञान अधिकार में। क्या लिखी है? जो जो न कम जाने, न ज्यादा जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान। वो अपने ज्ञान को न कम जानता है, न ज्यादा जानता है, न अधिक जानता है। समझ आ गई बात? हाँ जी दीदी। इसका नाम, देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं। चावल में कड़ी डालना, पेज नंबर है 278। देखो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए 2 पॉइंट लिख रखे थे, क्या जो मैंने चर्चा कर दी ऐसे तो। अतिचार कषाय है, 5वें में भी है, और धर्मात्मा। इसका मतलब धर्मात्मा की नाप तोल पर कषाय से नहीं, धर्मात्मा की नाप तोल उसके ज्ञान श्रद्धा चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से है। समझ आई बात? वो दूसरी साइड में क्या लिखा है? अतिचार की स्वीकृति और अभाव का उपाय बनता है उनको। अतिचारों की स्वीकृति है और अभाव का उपाय बनाते हैं। कैसे? कम करेंगे ज्यादा करेंगे नहीं, वे तो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानते हैं ना, तो स्वभाव का आश्रय बनाए रखते हैं। स्वभाव का आश्रय करने की उपाय रहता है। ऐसा नहीं अब हम ये परिणाम करेंगे नहीं, ऐसा कर्तापना नहीं होता। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा, ऐसा है ना। कह रहे दूध में थोड़ा पानी डाल दे, चावल में कणी डाल दे, ऐसा। फिर देखो यहाँ पे 279 पे क्या कह रहे हैं? अतिचार की बात है, हाँ एकदम चोरी की बात नहीं, परंतु सहज कोई ऐसा साधारण से करे। क्या करे? तेरे पिता के पास पैसा है, लो थोड़ा वहां से ले आओ, तो क्या है? ऐसा कुछ गल्ले में पड़े हों, बहुत वस्तु हो, उसमें से एक आध टुकड़ा ले जाना, ऐसा उपदेश दे दे कि पापा तो 10 बजे आते हैं, तुझे 9 बजे मेरे पास आना है, तो ठीक है पापा को बता देना, तुम लेके आ जाना। ये अतिचार है। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि तू तो उठा लाना या दूसरे के यहाँ से उठा लाना।
ऐसा नहीं, ठीक है। सस्ती सस्ती मिले और ली, ये जरा अतिचार का दोष है। सस्ती वस्तु आवे और अच्छी वस्तु हो तो उसे एकदम बेचकर वापस चले जाना, ऐसा राजाज्ञा की बात की है कि राजाज्ञा का उल्लंघन करे, है ना। देखो 280 पेज पे सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लिखा है, सम्यक दृष्टि है और कोई ऐसा दोष आ जाए तो दोष टालने के लिए है। अब आ गया, हम तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, उस किताबों में भी लिखी है जिनवाणी में कैसे अतिचार लगते हैं। सो हमें अतिचार लग गया तो हम क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा था। ऐसी फालतू बात है नहीं, समझ में आ रही है? ऐसा नहीं, दोष का ज्ञान होता है और भविष्य की भावना के लिए या भविष्य में ऐसा होगा इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। वर्तमान में कहीं ऐसा हो तो इसे करना नहीं, ऐसा कहते हैं। भविष्य की भावना करे कि ऐसा होगा, फिर हमें करना, अमुक करना, परंतु तू क्या करता है, भविष्य में अभी भव करना, अभी भटकना है, अब भविष्य में होंगे तो हम क्या करें। क्रमबद्ध की बात समझाएं, रिलैक्स करने के लिए, पर्याय की से निश्चिंत कराने के लिए, पर्याय का कर्तृत्व मिटाने के लिए, तो बोलेगा अब ऐसा ही होना था, हम क्या करें। हमें चोरी करने के परिणाम आने थे तो हम क्या करें। मतलब स्वच्छंदे हो गया। परद्रव्य में इस तनिष्ठ की कल्पना है ना। और चोरी का करने का परिणाम नहीं आएगा तो कौन सा आएगा। यहाँ तो कह रहे हैं चोरी का परिणाम नहीं भी आए और तेरे को इस तनिष्ठ की कल्पना चल रही है तो चोरी तो वैसे ही चल रही है। क्या बोला? हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ, बात तो कुछ अलग ही है ना। यहाँ पे कह रहे हैं वह तो दोष को ही स्वीकार नहीं करता, और दोष को ही स्वीकार नहीं करता क्या बाधा है, ऐसा करके बचाव के लिए पहले से खड़ा है तो तेरा हृदय खोटा है, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो खोटे हृदय वाले की बात यहाँ पे नहीं है, समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसी चर्चा अपनी अचौर्य अणुव्रत के अतिचार की बात हुई, शेष चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। सभी जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।